हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों के समय में आप देखेंगे अक्सर ही दीवार पे या फिर किचन में रैक पे, किचन काउंटर पे अक्सर ही आपको छिपकली नज़र आ जाएगी, जिसे देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर किचन में दिख गया तो डर रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में ना गिर जाए या मुँह ना लगा दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और अगर खाने पीने के टच में आया तो उसे खाने के बाद कुछ भी हो सकता है। घर में भी अगर दिखाई देती है तो बच्चे बड़े सभी डर जाते हैं। छिपकली कॉकरोच से किसे डर नहीं लगता है, हर कोई डरता है। तो इसे भगाने के लिए मैं 100% घरेलू तरीका ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं 2 टिप्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो बहुत ही यूज़फुल है। 1 से 2 बार आप इसे यूज़ करेंगे और उसी में देखेंगे घर से सारे ही छिपकली, कॉकरोच, चूहे सब भाग जाएंगे। ये सब पर रेमेडी असर करता है। तो उसके लिए हमें ले लेना है 1 लहसुन का पोट और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। तो लहसुन को छील के 8-10 कलियां ही चाहिए, तो वो ले लेना है आपको। और प्याज हमें सिर्फ 1 जो है या 2 टुकड़े हमें चाहिए। उसकी जो परतें होती हैं, यानी कि एक एक स्लाइस को अलग करके इस तरह से हमें लेना है। इसको हमें माला फॉर्म में बनाना है, जैसे माला बनाते हैं फूलों की, वैसे ही हमें बनानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है लेकिन बहुत ही कारगर है। कहीं पर भी इस तरह से माला आप बना के और टांग देंगे, जैसे किचन हो गया, घर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा ही जो प्याज की और लहसुन की जो स्मेल होती है, उससे छिपकली, कॉकरोच सब दूर भागते हैं। तो इस तरह से आप 1 या 2 प्याज के स्लाइस लगाइए, उसके बाद फिर लहसुन लगाइए। तो इस तरह से जितना लंबा आप माला बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए। प्याज कोशिश कीजिएगा कि लाल वाली लीजिएगा। लाल वाली जो प्याज होती है ना, वो ज़्यादा असरदार होती है। उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम प्याज काटते हैं, छीलते हैं, तो आप देखते होंगे कि आँख से आंसू आने लगता है और हाथ में भी जलन होने लगती है, सनसनाहट होती है। लहसुन भी जब छीलते हैं तब ऐसा ही होता है। तो जब हमारी स्किन को जो है ये प्रॉब्लम करती है, तब तो कीड़े मकोड़े के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही असरदार होते हैं। छिपकली को या फिर किसी भी तरह की कीड़े मकोड़ों को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती है। तो आप किचन में या फिर रूम में कहीं पर भी इस तरह से आप टांग दीजिए। किचन नाइट में अगर आप टांग देते हैं और किचन को क्लीन करने के बाद गेट खिड़की सब बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जब मॉर्निंग में आप गेट खोलेंगे तो देखेंगे हर जगह सिर्फ प्याज और लहसुन की ही स्मेल होगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की स्मेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जहाँ भी छिपकली ज़्यादा आपको दिखाई देती है वहाँ पर इस तरह से टांग देना है, लटका दीजिए। उसके बाद एक भी आपको घर में छिपकली या कॉकरोच दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। दूसरा टिप्स जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, पहले वाले से भी ज़्यादा। और इससे एक फ़ायदे ये है कि इस जो सॉल्यूशन आप बनाने वाले हैं, इससे छिपकली के साथ साथ चूहों को भी घर से भगा सकते हैं। और मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये हर चीज़ में हेल्प करती है। तो उसके लिए ले लेना है हमें आधी प्याज। तो मैं पहले सॉल्यूशन के लिए 1 प्याज ली थी, तो उसमें से आधा यूज़ की थी, आधा बचा ली थी। तो वही आधे प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। और 10 से 12 हमने लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 10 से 12 ली हूँ लौंग और 12 से 15 हमने लिया है काली मिर्च। ये चारों चीज़ जो है ये बहुत ही कारगर है। लौंग और काली मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा होता है, कड़वा होता है, और लहसुन प्याज जो है उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ये गंध होती है इसमें। तो ये हमारी आँखों को, आप देखते होंगे कि जब हम प्याज काटते हैं तो आँख से आंसू निकलने लगती है, और हाथ से जब हम छीलते हैं तो हाथ में सनसनाहट होने लगती है। तो ये छिपकली के लिए, चूहों की स्किन के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक होती है। तो इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो मैं मिक्सर जार ले ली हूँ। तो छोटी वाली मेरी मिक्सर जार ख़राब हो गई है, तो इसलिए मैं बड़ी वाली ली हूँ। और अब लेना है नींबू। तो नींबू का जूस नहीं डालना है, उसकी जो स्किन जो होती है उसी को हमें घिस के लेना है, क्योंकि उसका जो छिलका होता है ना, वो खट्टे के साथ साथ थोड़ा सा कड़वा भी होता है। तो इस सॉल्यूशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। नींबू का जूस भी ले सकते हैं, पर छिलका अगर घिस के ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा मोटा ही ये पीसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जग था, तो इस वजह से
तो इसको अच्छे से चम्मच से प्रेस करते हुए छान ली हूँ। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करने हैं, और अगर हम बगैर छाने हुए स्प्रे बॉटल में रखते हैं तो फिर स्प्रे नहीं कर पाएंगे। और अब दो चीज़ों को और मिक्स करना है इसे और कारगर बनाने के लिए। तो पहला यूज़ करना है डिटॉल। डिटॉल हम सभी को पता है कि एंटीबायोटिक होती है, हाथ कट जाती है या फिर कोई घाव है तो उसको साफ़ करने में, क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ साथ बारिश के मौसम में मक्खी मच्छर ज़्यादा घर में आने लगते हैं तो डिटॉल डाल के हम पोछा भी लगाते हैं। तो इसको आप डिटॉल को एक ढक्कन इसमें रख लीजिए। इसकी स्मेल से भी चूहा, छिपकली, मक्खी मच्छर सब दूर रहेंगे। एक साथ ये कितनी चीज़ों में फ़ायदा करेगी, इसीलिए हम इतनी सारी चीज़ों को इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद रखना है एक ढक्कन जो विनेगर है वो, और इन सबको मिक्स करके अच्छे से और फिर स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। और भरने के बाद जहाँ पर भी आपको लगता है कि ज़्यादा चूहा निकलते हैं, कॉकरोच, छिपकली निकलती है, वहाँ पर आपको स्प्रे करना है। जैसे कि रोशनदान हो जाती है या फिर विंडो हो गए, वॉश बेसिन या फिर किचन सिंक के नीचे भी स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कॉकरोच वगैरह या किसी भी तरह के कीड़े दिखाई ना दे, वहाँ से ना निकले। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है और उसकी जो स्मेल है वो ज़रा सा आप स्प्रे करेंगे तो वो काफ़ी देर तक दुर्गंध रहेगी। पर इसे आप नाइट में ही स्प्रे कीजिएगा, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा छिपकली देखने को मिलती है या फिर चूहा नज़र आती है, कॉकरोच नज़र आते हैं, तो वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए नाइट के टाइम में। फिर आप 2-4 दिन तक इसे स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको चूहा या कोई भी कॉकरोच, छिपकली दिखाई नहीं देगी। अगर दिन में कहीं मक्खी मच्छर ज़्यादा नज़र आते हैं तो वहाँ पर आप स्प्रे करके और पोछा लगा दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।